मुल्की सलामती सबसे पहले ISPR और वजारत इत्तलात आज सियासी जमातों को ब्रीफिंग देंगे। वजारत इत्तलात के मुताबिक तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। शुरका को दिफाई तैयारियों, सिफारती इकदामात और रियासती मौक़िफ से आगाह किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में ब्रीफिंग कौमी यकजहती और इत्तेहाद और इत्तेफाक की आला मिसाल करार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती अमला आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात जारी। पाक भारत कशीदगी समेत अहम उमूर पर बातचीत। मुल्क की सलामती समेत अहम उमूर पर भी गुफ्तगू जारी। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खलीजी ममालिक के दौरे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा दौरे पर ओमान पहुंच गए। मस्कत में आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। मोहसिन नकवी दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत भी करेंगे। खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडा एक बार फिर नाकाम। लाइन ऑफ कंट्रोल से मुतालिक भारतीय प्रोपेगेंडे की कुलई खुल गई। भारत का पाकिस्तान में नाम निहाद और ख्याली दहशतगर्द कैंप्स का प्रोपेगेंडा बुरी तरह नाकाम हुआ। पाकिस्तान ने भारतीय दावाओं की हकीकत दिखाने के लिए मकामी और आलमी मीडिया को दौरा करवा दिया। वजारत इत्तलात आज भी आलमी मीडिया को लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा करवाएगी। दौरे का मकसद भारत के बेबुनियाद और मन घड़त प्रोपेगेंडे को बेनकाब करना है। मीडिया के नुमाइंदों को आज भी मखसूस मकामात पर जमीनी हकाइक से आगाह किया जाएगा। भारतीय परचम बरदार बहरी जहाजों का पाकिस्तानी बंदरगाहों पर दाखिला बंद। पाकिस्तानी परचम बरदार बहरी जहाज भी भारतीय बंदरगाहों पर लंगरअंदाज नहीं होंगे। वजारत बहरी उमूर ने फैसले का बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी कर दिया। वजारत बहरी उमूर के मुताबिक भारतीय परचम बरदार बहरी जहाजों का पाकिस्तानी बंदरगाहों पर दाखिला फौरी तौर पर बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान के इक्तिसादी इस्तेहकाम को सबूताज करने की भारतीय साजिश एक बार फिर बेनकाब। IMF ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। भारत का पाकिस्तान का कर्ज रोकने का मुतालिबा मुस्तरद। आलमी सतह पर नाकामी के बाद भारत ने अपना IMF डायरेक्टर फारिग कर दिया। भारतीय काबीना की अपॉइंटमेंट्स कमेटी ने कृष्ण मूर्ति की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीन के बाद बरादर मुल्क तुर्की भी पाकिस्तान की हिमायत में आ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सफ़ीर की मुलाकात। अमन और अमान की मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की हिमायत और खित्ते में अमन के मुतालबे पर शुक्रिया अदा किया। कहा, भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का कोई भी सबूत देने में नाकाम रहा। भारत पाकिस्तान को वाक़े से जोड़ने की मुनज़्ज़म साजिश कर रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत की। पाकिस्तान के लिए तुर्की की हिमायत तारीखी और गहरे ताल्लुकात की अक्कास है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा से राबतों का सिलसिला जारी। इसहाक़ डार का मलेशियन हम मनसब से राबता। वज़ीर ख़ारजा ने पाक भारत कशीदगी समेत मौजूदा इलाकाई सूरत हाल से आगाह किया। भारत के इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात को मुस्तरद करते हुए इसहाक़ डार ने कहा, सिंध तास मुआहदे की मअतली का भारतीय फैसला आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। मलेशिया का पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत का ऐलान। दोनों रहनुमाओं का बदलती हुई सूरत हाल पर राबता बरकरार रखने का भी इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का यूनान और स्विट्ज़रलैंड के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और एकतरफा गैर कानूनी इक़दामात से आगाह किया। इसहाक़ डार ने कहा, भारतीय इक़दामात से इलाकाई अमन सलामती को खतरा है। पाकिस्तान बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है। इसहाक़ डार का पहलगाम वाक़े की आज़ाद और शफ़ाफ़ तहकीकात के मुतालबे का इआदा। पाक यूनान वज़राए ख़ारजा का सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल अरकान के तौर पर राबते बरकरार रखने पर भी इत्तेफाक। स्विट्ज़रलैंड के वज़ीर ख़ारजा की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए सहूलत की पेशकश। भारत की जानिब से खतरा ताहाल मौजूद है। भारत को पता है अगर कुछ करेगा तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। कहा, 2019 में भारत का तैयारा मार गिराया था, कैदी भी वापस किया। दुनिया के अहम ममालिक कोशिशों में हैं, तनाज़ा न बढ़े। तर्जुमान व्हाइट हाउस का बयान आया, तहम्मुल का मुजाहिरा करें।
मोदी सुन लो, जिस मिसाइल का हमने तजर्बा किया है ये एटमी हथियार ले जा सकता है। भारत अगर गुज़श्ता तजर्बे भूल गया हो तो अब्दाली मिसाइल का तजर्बा याददाश्त के लिए है। अपनी सालिमियत की खातिर हर हद तक जाने को तैयार है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की भारत को ललकार, कहा भारत ने एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल किया। मोदी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। हमने कहा पहलगाम वाक़े की तहकीकात कराएं, लेकिन भारत इस तरफ नहीं आया। सेनेटर शिबली फराज का वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत से APC बुलाने का मुतालिबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा तमाम जमातों की कॉन्फ्रेंस में पार्टी सरबराहों को मामले पर ब्रीफ किया जाए। इतने बड़े इशू को इतने जूनियर लेवल पर लाना अहमियत कम करता है। मामला अता तायर के लेवल की बात नहीं। अगर ये मामला इतना संजीदा है तो फिर सब आला सतह पर करना होगा। पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम में एक और बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया। मिसाइल 450 किलोमीटर जमीन से जमीन तक मार करने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक तजर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी पहलुओं की जांच था। अब्दाली मिसाइल जदीद सिस्टम से लैस है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की कौम और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। भारत के पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात पर ओवरसीज पाकिस्तानी सीखपा दीवार बन गए। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने पाकिस्तानियों का एहतजाज। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने का आज़म मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर एहसन डार ने कहा दहशतगर्दी के हर वाक़े के बाद इल्जाम पाकिस्तान पर लगा देना भारत की पुरानी आदत है। आलमी ताकतें बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने पर भारत से जवाब तलब करें। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, पाकिस्तानी हिंदू बरादरी का पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान की मुकम्मल तायद का ऐलान। कहते हैं हिंदुस्तान हमेशा फॉल्स फ्लैग के जरिए ड्रामा रचाता है। हम रियासत पाकिस्तान के इदारों के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। भारत को होश के नाखून लेने चाहिए। हमारी फौज इतनी कमजोर नहीं कि मुंह तोड़ जवाब ना दे सके। पाकिस्तान के हिंदू पाकिस्तान और पाक फौज के साथ हैं। कैनाल्स मंसूबा मुलतवी होने के बाद सूबों में पानी की तकसीम का मामला। चेयरमैन इरसा की ज़ेर सदारत एडवाइजरी कमेटी का इजलास कल तलब। चारों सूबों के इरसा अरकान समेत मुतल्लिका हुकाम शिरकत करेंगे। इजलास में खरीफ सीजन के लिए पानी की दस्तयाबी का वर्किंग पेपर पेश किया जाएगा। चारों सूबों में पानी की कोटे के मुताबिक तकसीम की मंजूरी भी दी जाएगी। मोदी की साजिशों के खिलाफ भारत के अंदर से ही आवाजें आने लगी। मोदी और भारतीय मीडिया का लाशों पर वोट लेने का खेल बेनकाब। कांग्रेस रहनुमा ने मोदी की तकरीर का वीडियो क्लिप चलाकर भारतीय मीडिया को आईना दिखा दिया। लाइव प्रोग्राम में मोदी का दिफा करती एंकर पर्सन खामोश हो गई। वीडियो में मोदी की जानिब से पुलवामा के शोहदा को हथियार बनाकर वोट की अपील करते सुना गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं का मुसलमानों पर तशद्दुद बढ़ने लगा। नैनीताल में इंतहा पसंद हिंदुओं का मुसलमानों की दुकानों पर धावा। भारतीय शहरी शहीला नेगी मुसलमानों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ डट गई। इंतहा पसंद हिंदुओं की भारतीय शहरी शाहिला नंगी को धमकियां। शाहिला नंगी ने कहा पहलगाम में जो हुआ उसे इंतहा पसंद हिंदू हथियार बनाकर दंगा फसाद कर रहे हैं। मैं नहीं डरूंगी क्योंकि सच की ताकत मेरे साथ है। भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी और ऑपोजिशन कांग्रेस आपस में गुत्थम गुत्था। कांग्रेस रहनुमा मशरकी पंजाब के साबिक वजीर आला चरणजीत सिंह ने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक्स के सबूत तलब कर लिए। कहते हैं आज तक बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक्स का कोई सबूत नहीं मिला। पाकिस्तान में कहां हमले हुए, कहां लोग मारे गए, क्या अगर हमारे मुल्क में बम गिरे तो हमें पता नहीं चलेगा। बीजेपी ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी को पाकिस्तान वर्किंग कमेटी करार दे दिया। मकबूजा कश्मीर में भारत के जुल्म और बर्बरियत जारी। काबिज भारतीय फौज का मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन।
मुतादिद कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। श्रीनगर में 12 से ज्यादा घरों पर छापे। कश्मीरी मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने कश्मीरियों की अहम दस्तावेजात, मोबाइल फोन और दीगर आलात कब्जे में लिए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का भारतीय फौज के छापों, लूट मार मुहिम पर सख्त तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा से सूरत हाल का जायजा लेने का मुतालिबा। रूस का भी भारत पर पाकिस्तान से कशीदगी दो तरफा मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव का भारतीय हममंसब जयशंकर से राबता। शिमला मुआहदे और लाहौर एग्रीमेंट के तनाजुर में सिफारतकारी के जरिए बातचीत का मशवरा दे दिया। रूस ने मोदी सरकार पर जोर देते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ कशीदगी को दो तरफा मुज़ाकरात के जरिए हल करे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। एक बार जंग शुरू हो जाए तो उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अमेरिकी रुकने कांग्रेस लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड केट सल्फ कहते हैं, दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। डेमोक्रेटिक रुकने कांग्रेस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जैक ब्रेगमैन ने कहा, अमेरिका को हम ख्याल आजाद ममालिक के साथ मिलकर किरदार अदा करना चाहिए ताकि नाकामियों से बचा जाए। दूसरी जंग अजीम में नाजी जर्मनी पर सोवियत यूनियन की फतह के 80 साल मुकम्मल। मॉस्को में रूसी फौज की रिहर्सल। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रेड स्क्वायर पर होने वाली रिहर्सल में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी गार्ड ऑफ ऑनर ने भी शिरकत की। तारीखी T-34 टैंकों, तोपखानों और SAU ने रिहर्सल में हिस्सा लिया। तर्जुमान क्रेमलिन का कहना है कि सालगिरह 9 मई को मनाई जाएगी। सदर व्लादिमीर पुतिन का 3 रोजा जंग बंदी का ऐलान। खेल के मैदान में भी पाकिस्तान ने भारत को मात दे दी। पाकिस्तानी बॉक्सर ने भारतीय बॉक्सर को रिंग में धूल चटा दी। सिंध पुलिस के दिलेर कमांडो और बॉक्सर शहीद आफरीदी ने एक बार फिर मुल्क का नाम फख्र से बुलंद कर दिया। भारतीय बॉक्सर तेजोत सिंह पाकिस्तानी हीरो शहीद आफरीदी के सामने बेबस। चौथे राउंड में रेफरी ने भारतीय बॉक्सर को मजीद खेलने से ही रोक दिया। फतह के बाद बॉक्सर शहीद आफरीदी बेहतरीन सपोर्ट पर NTN के शुक्रगुजार। कहते हैं, जीत सिर्फ मेरी नहीं पाकिस्तान की है। लियारी के मेहनत कश की बेटी बॉक्सर बनकर मुल्क का नाम दुनिया भर में रोशन करने लगी। पाकिस्तानी बॉक्सर आलिया सुमरो ने बैंकॉक में कौमी परचम लहरा दिया। आलिया सुमरो के बैनुल-अक़वामी बॉक्सिंग मुकाबले में शानदार फातेह। थाई बॉक्सर को शिकस्त देकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। आलमी मुकाबले में आलिया सुमरो ने थाईलैंड की फाइटर सोतिदा गानोच को शिकस्त दे दी। PSL सीजन 10 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने दिलचस्प मुकाबले के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 विकेट से हरा दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को जीत के लिए 158 रन का हदफ दिया। कोयटा ने हदफ 2 विकेट के नुकसान पर 1 गेंद कबल हासिल किया। इवेंट में कोयटा ग्लैडिएटर्स 11 पॉइंट्स के साथ टॉप पर आ गई। सिंध में मूसलाधार बारिश। कराची में भी बादल बरसने को तैयार। गुलारची में मट्टी के तूफान ने तबाही मचा दी। निजाम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गया। हैदराबाद, दादू और मटियारी समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। तूफानी हवाओं के बाइस कई देही इलाकों में खंबे और छतें गिरने की इत्तलात। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। महकमा मौसमियात के सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिशों की पेशगोई। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फायर फाइटर्स का दिन मनाया जा रहा है। फायर फाइटर्स डे का मकसद इन हीरोज की खिदमत का एतराफ करना है जो अपनी जान मुश्किल में डालकर दूसरों की बचाते हैं। दिन के मुनासबत से मुल्क भर में मुख्तलिफ इदारों की ज़ेर एहतमाम